बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप मज़ेदार सा यखनी मटन पुलाव कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले हाफ़ के जी गोश्त लिया था। उसमें हमने 1 ऑनियन शामिल कर दिया, 1 गार्लिक और साथ ही 1 जिंजर का 2 इंच का टुकड़ा ऐड कर देना है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ऐड किए जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने साथ ही इसमें एटलीस्ट 4 कप ऑफ वाटर के ऐड कर दिए। यहाँ पर आपको जितनी यखनी चाहिए होती है आप उससे 1 से 2 गिलास ज़्यादा ऐड कर देते हैं, ताकि वो प्रेशर कुकर में जो होता है वो खुश्क हो जाता है पानी और फिर आपके पास यखनी बच जाती है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 12 मिनट का इसका प्रेशर लगाया था और 12 मिनट के बाद जो है वो गोश्त बिल्कुल गल चुका था। यहाँ पर मैंने गोश्त और यखनी को अलग अलग कर लिया था। अब यहाँ पर हमें जो है अपना पुलाव तैयार करना था। उसके लिए हमें सबसे पहले प्याज चाहिए था, हमने उसको कटिंग कर लिया। यहाँ पर हमने हाफ कप या 1 कप अपने चावल के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ऐड किया। साथ ही जो हमने जो जो प्याज काटे थे वो दोनों इसमें शामिल कर दिए और इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है। अगर आपको जो है पुलाव का कलर लाइट में पसंद है तो आप जो है प्याज को जस्ट ब्राउन करके तो उसको जो है सेपरेट निकाल लीजिएगा। लेकिन हमें थोड़ा कलर डार्क अच्छा लगता है तो हमने जो है इसको सेपरेट नहीं निकाला था, जिसकी वजह से जो पुलाव का कलर था वो बहुत डार्क और बहुत प्यारा आया था। यहाँ पर जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुके थे। फिर हमने इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड किए और साथ ही हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको 1 to 2 मिनट अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप यहाँ पर 2 to 3 टमाटर ऐड कीजिएगा। इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने हाफ कप दही ऐड किया था। साथ ही मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मटन की जो है ना वो ऑयल में भुनाई कर देंगे। इससे मटन की जो एक शान सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। एटलीस्ट 5 मिनट तक मैंने मटन को अच्छे से भुनाई की थी। इसकी सारी जो बोटियाँ थी एक एक बोटी इसकी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया। यहाँ पर मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ किया था। आप चाहे तो आप घर की नमक मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मसाला डालने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया था, जिससे जो है मसाले की जो एक कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दोबारा से दही ऐड करके इसको अच्छे से पका लेंगे। दही से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। यहाँ पर जो था हमारा जो गोश्त था वो बिल्कुल इसकी भुनाई जो थी वो बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब इस पॉइंट पर जो यखनी है जो हमने तैयार की थी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ हाफ़ के जी चावल थे तो उस लिहाज से मैंने यखनी को एटलीस्ट 1 to 2 कप ऐड कर दिए थे। आप यखनी को वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपके चावलों में एंड में थोड़ी बहुत कसर हो तो फिर वो यखनी काम आ जाती है। आप थोड़ी सी यखनी दोबारा से ऐड करके उसको चावल को जो है ना वो बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से इसको भी इसके साथ भून लेंगे। दोस्तों, आप एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया करें। इससे जो रेसिपी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। और भुनाई पे तो जितना हो सकता है उतना टाइम दिया करें, क्योंकि खाने की मेन चीज़ जो होती है वो भुनाई ही होती है। अब यहाँ पर मैंने 2 कप यखनी के ऐड कर दिए थे। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग भी यखनी ऐड कर सकते हैं। जितना चावल होगी उससे डबल आप उसमें यखनी ऐड करेंगे। मतलब अगर आपके पास 2 कप चावल है तो आप उसमें एटलीस्ट 3 या 3.5 कप जो है वो यखनी ऐड करेंगे। चावलों से कुछ ज़्यादा ही यखनी ऐड की जाती है। यहाँ पर यखनी हमने इसमें ऐड कर दी थी। अब हमने इसको कवर अप कर दिया है। अब यखनी में बॉयल आ चुका है।
इस पॉइंट पर हम जो है इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर से इसमें चम्मच लगाएंगे तो जो चावल है वो टूट जाएंगे। हमने इसको कवर अप नहीं करना, कवर अप करोगे तो इसका जो चावल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने इसको ऊपर कवर नहीं लगाया था, बिल्कुल इसको ऐसे ही पकने दिए थे। यहाँ पर हमारे जो चावल थे वो हाफ डन हो चुके थे। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो यखनी है वो खुश्क हो चुकी है। आप इस पॉइंट पे नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक थोड़ा बहुत लाइट लगेगा तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए फिर आप नमक का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए पुलाव का जो कलर है वो कितना प्यारा आ चुका है। यहाँ पर मैंने इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए दम लगा दिया था, और 5 मिनट्स के बाद हमने इसको चेक किया था। यहाँ पर जो हमारे चावल थे वो माशाल्लाह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल चुके थे और तैयार हो चुके थे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं थी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना बिल्कुल ठीक है, कोई भी दाना टूटा नहीं है और ना ही चावल बैठे हैं माशाल्लाह से। ये हमारी जो है बिरयानी इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।